नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू पाइपिंग इंजीनियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। दोस्तों, जानेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स क्या होता है, इनका इंडस्ट्री में क्या यूज होता है और कौन-कौन से डिफरेंट तरीके के सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आइए बढ़ते हैं हम आज के वीडियो की तरफ और जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के बारे में। दोस्तों, आगे वीडियो शुरू करने से पहले जानते हैं पंप क्या होता है। पंप दोस्तों एक ऐसी नॉर्मल सी चीज है जो कि हमने अपनी लाइफ में घरों में भी देखी होती है। तो पंप दोस्तों एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि फ्लूइड को या सॉलिड वेस्ट को या केमिकल्स को या स्लरीज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। किसके द्वारा? मैकेनिकल एक्शन के द्वारा। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उससे हमारा जो मूवमेंट है फ्लूइड का वो एक जगह से दूसरी जगह होता है। तो ज़्यादा पंप्स के बारे में बात करेंगे नहीं इस बारे में, लेकिन पंप्स के 2 इम्पोर्टेंट कैटेगरी होते इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, जिनके हिसाब से हम पंप को डिसाइड करते हैं। एक होता है आपका फ्लो, दूसरा होता है हेड। तो अगर नॉर्मल सी भाषा में बात करें, फ्लो क्या होता है कि दोस्तों कितना अमाउंट जो मेरे को फ्लूइड का है, वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वो हमारा होता है फ्लो। दूसरा ये होता है हेड। हेड होता है दोस्तों कितनी ऊंचाई तक या कितनी दूरी तक मेरे को वो फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हेड निकले उससे हेड आता है, और कितना अमाउंट या कितना क्वांटिटी उस पंप से वो पंप भेज पाएगा वो होता है उसका फ्लो। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है दोस्तों? सेंट्रीफ्यूगल जिसके नाम में ही है, तो ये वो पंप जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की मदद से एक फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, उसे हम सेंट्रीफ्यूगल फ्लूइड पंप बोलते हैं। इसमें एक रोटरी इक्विपमेंट होता है। इट इज अ पीस ऑफ रोटरी इक्विपमेंट जो कि कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी को किस में? प्रेशर हेड में, और एक्सटर्नल पावर की मदद से। और ये जो एक्सटर्नल काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर में कन्वर्ट करता है, यह एक इम्पेलर जो राउंड सर्कुलर इम्पेलर होता है, जो कि पंप की शाफ्ट से मोटर शाफ्ट द्वारा कनेक्टेड होता है। तो ये इम्पेलर घूमता है और फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह को फिर ट्रांसपोर्ट करता है। ये बहुत ही लेमैन सी लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। तो फ्लूइड इम्पेलर में सामने से आता है और साइड से आता है, वो आगे बताएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप होते हैं और वॉल्यूट केसिंग होती है, और एक जगह से घूमते घूमते ये जो फ्लूइड है मेरा वो ऊपर से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये होता है बेसिक एक सेंट्रीफ्यूगल पंप। बहुत ही बहुत ही आसान सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स जो हम लोग इंडस्ट्री में सिलेक्ट करते हैं, हम लोग डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, या मेरे को किस तरीके से फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, उस हिसाब से हम लोग पंप्स को सिलेक्ट करते हैं। तो अगर मेरे को फ्लो टाइप के हिसाब से इनकी कैटेगराइजेशन होती है, तो एक होता है मेरा रेडियल फ्लो, एक होता है मेरा एक्सेल फ्लो, एक होता है मेरा मिक्स्ड फ्लो टाइप्स। तो मिक्स में क्या होता है, एक्सेल और रेडियल का मिक्सचर होता है। अगला होता है डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस। दोस्तों, सिंगल स्टेज पंप होते हैं, मल्टी स्टेज पंप होते हैं। यह सब प्रेशर के हिसाब से कि कितना मेरे को प्रेशर का रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से मेरी स्टेजेस ऑफ पंप हम लोग सेलेक्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वॉल्यूट केसिंग, तो इसमें सिंगल वॉल्यूट आता है दोस्तों, डबल वॉल्यूट आता है। डिपेंडिंग अपॉन डिजाइन कोड, तो एपीआई 610 एक एपीआई है, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट है, जिसके हिसाब से मैक्सिमम 90% ऑफ द वर्ल्ड के जो पंप्स हैं वो एपीआई 610 के हिसाब से डिसाइड होते हैं। या फिर आईएसओ 5199 है, आईएसओ 2858 है, या फिर डिन स्टैंडर्ड है 24256। तो ये आपके डिजाइन स्टैंडर्ड्स हैं जिनमें पंप्स का मैन्युफैक्चरिंग से लेके कैसे आप उसकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग मॉनिटर करेंगे, किस तरीके से इम्पेलर पकड़ा जाएगा, कैसे डिजाइन होगा, वो सब मेंशन्ड है। तो अगर आपका कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है प्रोजेक्ट में कि आपको इस कौन सा डिजाइन स्टैंडर्ड लेना है, तो उस हिसाब से आप पंप की सिलेक्शन कर सकते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन केस डिजाइन, किस तरीके से हम उसकी केसिंग डिजाइन करते हैं, तो रेडियल स्प्लिट पंप हो सकता है, एक्सेल स्प्लिट पंप हो सकता है। तो इन सब के बारे में हम अगली स्लाइड्स में डिटेल में जानेंगे। बढ़ते हैं आगे की स्लाइड की तरफ और जानते हैं इन पंप्स के बारे में डिटेल में। दोस्तों, जैसा कि पहला पंप था मेरा रेडियल फ्लो पंप, क्या होता है? रेडियल फ्लो पंप क्या होता है दोस्तों? रेडियल फ्लो पंप वो पंप होता है जिसमें जो मेरा फ्लूइड है वो 90 डिग्री टर्न लेता है सक्शन से। तो अगर आप देखेंगे ये रेडियल फ्लो पंप है, इसमें मेरा जो वाटर है वो कुछ सामने से एंटर करेगा और शाफ्ट के परपेंडिकुलर निकल जाएगा, और इस तरीके से ऊपर ये डिस्चार्ज का फ्लेंज देख पा रहे होंगे, यहाँ से पानी जो है मेरा निकल निकल पाएगा।
सो जितने भी मैक्सिमम सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं वो इसी कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो डिस्चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द पंप शाफ्ट, ये बोल सकते हैं आप। तो ये जो डिस्चार्ज है वो पंप शाफ्ट के परपेंडिकुलर है। ये आपकी पंप शाफ्ट है और यहाँ से आपका पानी जो है डिस्चार्ज होगा। सो दिस इज योर रेडियल फ्लो पंप। नेक्स्ट होता है दोस्तों एक्सेल फ्लो पंप। सो एक्सेल फ्लो पंप और रेडियल फ्लो पंप में क्या डिफरेंस है कि जो फ्लूइड है वो पंप के जो शाफ्ट होता है अगर उसके पैरेलल जाए, मतलब जिस तरीके से आप इस फिगर में देख पाएंगे, अगर जो फ्लूइड है मेरा वो पैरेलल गया है उसके बाद वो निकला है, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सेल फ्लो पंप। इन दिस टाइप ऑफ पंप जो पंपिंग है वो पैरेलल शाफ्ट के मूव करता है जो मेरा फ्लूइड है। नेक्स्ट होता है दोस्तों मिक्स टाइप। मिक्स टाइप फ्लो में क्या होता है कि इसमें एज द नेम सजेस्ट जो फ्लूइड जो होता है मिक्स होता है दोनों का, मतलब रेडियल और एक्सेल का। तो इसीलिए इसको मिक्स्ड फ्लो पंप बोलते हैं। जनरली मिक्स फ्लो पंप यूज कम होते हैं इंडस्ट्री में, मैक्सिमम रेडियल फ्लो पंप्स ही यूज किए जाते हैं। बढ़ते हैं हम आगे स्लाइड्स की तरफ। सो दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ स्टेजेस, तो मैंने आपको बताया था कि सिंगल स्टेज भी पंप होता है, मल्टी स्टेज पंप होता है। तो सिंगल स्टेज हम कहाँ यूज करते हैं, जो हमारे नॉर्मल पंप्स होते हैं जहाँ पे मेरे को नॉर्मल फ्लोर हेड की रिक्वायरमेंट होती है, जनरली हेड की बात होती है, तो वहाँ हम सिंगल स्टेज पंप यूज करते हैं। मल्टी स्टेज पंप कहाँ होते हैं दोस्तों, मल्टी स्टेज पंप जैसे हमारा बॉयलर फीड पंप हो गया जहाँ पे मेरे को हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ स्टेजेस मतलब नंबर ऑफ इम्पेलर्स लगे होते हैं। अगर आप देखेंगे सिंगल स्टेज में एक इम्पेलर लगा हुआ है, ये मल्टी स्टेज की पिक में आप देख पाएंगे यहाँ पे 5 इम्पेलर्स लगे हुए हैं। तो जितने नंबर ऑफ इम्पेलर्स होंगे वो उतना ही पंप का जो हेड है उसको इंक्रीज करेंगे। तो इसलिए मल्टी स्टेज पंप्स का हम लोग रिक्वायरमेंट वहां होता है जहाँ पे मेरा हेड रिक्वायरमेंट इज मोर। नेक्स्ट था दोस्तों डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वॉल्यूट केसिंग। तो आप देख सकेंगे जो वॉल्यूट है, मतलब जिसके अंदर मेरा इम्पेलर जो है वो माउंटेड रहता है, तो इसमें ये होता है सिंगल, इसमें सिंगल वॉल्यूट है। आप देखेंगे इसमें इम्पेलर से जो वाटर है वो घूमेगा और ऊपर से निकल जाएगा। सो दिस इज सिंगल वॉल्यूट। डबल वॉल्यूट में आप देखेंगे बीच में एक एक डाइवर्जन बोल सकते हैं या फिर दोनों में एक डिफ्लेक्टर टाइप लगा रहता है जो कि मेरी केसिंग को दो पार्ट में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं हम लोग डबल वॉल्यूट। सो ये वॉल्यूट केसिंग के हिसाब से भी इनका डिफरेंस होता है। थर्ड होता है दोस्तों केस का डिजाइन। केस का डिजाइन मतलब अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं कि पंप को जब आप खोलेंगे तो वो किस तरीके से खुलेगा। तो एक होता है आपका रेडियल स्प्लिट, एक होता है एक्सियल स्प्लिट। तो रेडियल स्प्लिट में क्या होता है दोस्तों, जो शाफ्ट है शाफ्ट के मतलब जो केसिंग है मेरा ये वर्टिकली खुलता है। अगर आप देखेंगे जो शाफ्ट है शाफ्ट के परपेंडिकुलर खुलेगा, मतलब इस पंप में मेरी शाफ्ट ऐसे है इसमें, और ये है जो ये जो केसिंग है वो इस तरीके से खुलेगा, मतलब ये ऊपर से ये सामने से बाहर आ जाएगा। अगर उम्मीद करता हूँ समझा पाया होऊंगा, ये सामने से दोस्तों बाहर आ जाएगा ओपन वर्टिकली, मतलब ये पूरा का पूरा फ्रंट पोर्शन है जो सामने से बाहर आ जाएगा। वहीं एक्सेल स्प्लिट में क्या होगा दोस्तों, हॉरिजॉन्टली खुलेगा। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और यह जो पंप है ये आप देख रहे हो यहाँ पे बोल्ट्स, ये बोल्ट्स खुलेंगे और ये ऊपर से निकल जाएगा। सो मतलब ये एक्सेली खुलेगा। तो जो केसिंग है वो दो हाफ्स में खुल जाएगी और हॉरिजॉन्टली हम उसको बाहर निकाल सकते हैं, और रेडियल में शाफ्ट के परपेंडिकुलर हम उसको, मतलब आपकी शाफ्ट ऐसे है और शाफ्ट के परपेंडिकुलर ये जो आपका केसिंग है ये बाहर निकलेगा। एक्सियल में हॉरिजॉन्टल, शाफ्ट के हॉरिजॉन्टली बाहर निकलेगा। सो ये दोनों फर्क होते हैं रेडियल और स्प्लिट केसिंग डिजाइन में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज आपने कुछ सीखा होगा और पंप्स के बारे में आपने जाना होगा। तो दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।